बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस बकरी को कौन सी बीमारी थी, इसका क्या इलाज किया गया और ये कैसे ठीक हुई, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, इस बकरी की पिछली टांगों के पट्टे अकड़ गए थे और इसको खड़े होने में मसला बन रहा था। ये बकरी चलते चलते गिर जाती थी और सर भी नीचे करके खड़ी होती थी और ये चारा भी खाना छोड़ गई थी। ये सब अलामात जो है वो दो बीमारियों में होती हैं। पहली बीमारी है टेटनस। इसमें ज़ख़म लगने की हिस्ट्री होती है और थर्ड आईलिड जो है उसका प्रोलैप्स हो जाता है और सारा जिस्म अकड़ जाता है। इसमें लोकजा भी हो जाता है, मतलब जबड़े जो है वो आपस में मिल जाते हैं और हाथ खोलने से भी नहीं खोलते और जानवर खाना पीना छोड़ देता है। इस बीमारी को इस जानवर को टेटनस नहीं था क्योंकि इसको लोकजा भी नहीं था और ना ही इसको जो है वो अपना ज़ख़म लगने की हिस्ट्री थी। दूसरी बीमारी जो है वो है वाइट मसल डिजीज़। ये ज़्यादातर छोटे ग्रोविंग जानवरों में होती है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़े जानवरों में भी हो जाती है, जैसे ये इस बकरी को हो गई थी। इसमें पिछली टांगों के मसल अकड़ जाते हैं। इसकी जो मेन वजह है इस बीमारी की वो विटामिन ई और सेलेनियम की कमी की वजह से होती है और कुछ इलाकों में जो है वो उसकी ज़मीन में विटामिन ई, सेलेनियम और विटामिन ई की कमी होती है, जिसकी वजह से उसके चारे में भी कमी आती है और जानवर में भी कमी हो जाती है। विटामिन ई जो है ना, बेसिकली जो एक हार्मोन है ग्लूटाथायोन एंजाइम है, जिसे ग्लूटाथायोन एंजाइम कहते हैं, उसको बनाने के लिए ज़रूरी है। ग्लूटाथायोन एंजाइम जो है ना वो एज अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और ये पट्ठों की हिफाजत करता है, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। लेकिन जब विटामिन ई की कमी हो जाती है तो ग्लूटाथायोन एंजाइम की कमी हो जाती है और पट्ठे जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो ये पट्ठे जो है ना मसल सफ़ेद रंग के नज़र आते हैं, इसलिए इसको वाइट मसल डिजीज़ भी कहते हैं। और सेलेनियम भी जो है ना वो खुराक में कमी की वजह से होता है और सेलेनियम भी मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस बकरी को वाइट मसल डिजीज़ थी और इन बकरियों को ज़्यादातर मिनरल पाउडर नहीं डाला जाता, इसलिए ये बीमारी इनको हो जाती है। इसका हमने इलाज क्या किया, विटामिन ई और सेलेनियम जो है वो 2 सीसी लगाया, प्रेडनिसोलोन 2 सीसी लगाया और साथ ही डिक्लोफेनिक जो है वो 3 सीसी लगाया। ये इलाज हमने 3 दिन लगातार किया और जानवर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। जब तीसरे दिन इलाज कर दिया तो